ओके, हेलो एवरीवन। ओके, जो लोग नए हैं, लेट मी टेल यू, मेरा नाम पूरा नाम दिनेश पटेल है। बेसिकली आई एम अ टीचर, ठीक है। सो आई टेक केयर लाइक 6 to 12 स्टैंडर्ड के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। थोड़ा सा अपने लाइफ के बारे में अगर मैं तुमको तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज आज मैं कोई क्लास नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। मैं कुछ यहाँ पर कोई सम्स वगैरह, एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, बिकॉज एक्सपीरियंस इज़ अ वेरी मैटर, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अपने लाइफ के ड्यूरेशन में मैंने काफ़ी हासिल की है। तो मैंने क्यों ना सोचा कि चलो इन छोटे बच्चों के लिए जो अभी 10th स्टैंडर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्यों ना उनके लिए कुछ मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इस 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के बच्चे, स्पेशली मैं फोकस आज का जो मेरा मेजोरिटी रहेगा, जो बच्चे 10th में हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा एक मैसेज है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। पहली जो चीज़ें क्लास 10th में बच्चे जो मेजोरिटी फेस करते हैं, आई बिलीव जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है अगर किसी भी स्टूडेंट्स के लाइफ में 10th स्टैंडर्ड को लेकर आता है, वो आता है कि एक तो होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत, आई कैन से, मैं बोल सकता हूँ कि ऑफकोर्स ये काफ़ी लोग फील कर रहे होंगे कि सर हम कोचिंग क्लास भी जाते हैं, हम हमारे लाइव क्लासेस स्कूल में भी चलती है, तो सर अपने लिए बचने के लिए टाइम ही नहीं बचता, पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं बचता। मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ गाइस, टाइम ना मेरे पास है ना तुम्हारे पास है। अल्टीमेटली वन थिंग कि आपको मैनेज करना आना चाहिए। क्लास 10th के बच्चों को मैं एक ही चीज़ करना चाहता हूँ गाइस, अपने एक हफ्ते का स्केड्यूल आप प्रिपेयर कर लो, एक हफ्ते का स्केड्यूल प्रिपेयर कर लो, एक महीने का स्केड्यूल प्रिपेयर कर लो, और उस हिसाब से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। मान के चलो अगर मेरे फिजिक्स में 5 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 5 चैप्टर है, मैथ्स में मेरे कुछ चैप्टर है, तो क्यों ना मैं उसको एक प्लान करके चलूँ, राइट। बिकॉज अल्टीमेट मोटो आपका ये है कि सर मुझे ऑफकोर्स जितना हो सके उतने चैप्टर्स मुझे खत्म करने हैं और सही टाइम पे करने हैं, तब उसका मतलब बनेगा, राइट। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट, अगर कोई मुझे पूछा है कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, तो मैं बच्चों को यही बोलना चाहता हूँ, सर मैनेज योर टाइम बाय मेकिंग योर टाइम टेबल। आप पहले एक हफ्ते का प्लान करो, एक हफ्ते शुरुआत में आप एक हफ्ते का प्लान करना चालू करो कि एक हफ्ते में मेरा स्केड्यूल कैसे होगा, कौन से चैप्टर में खत्म करना चाहूँगा, ये मेरा प्लान होगा, एक हफ्ते का प्लान। देखो ये कैसे काम कर रहा है। शुरुआत में शायद नहीं हो पाएगा, आप टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चल पाओ, पर धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ना चालू करोगे, आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होना चालू है कि यस सर मुझसे ये सारी चीज़ें हो रही है और मैं अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज कर पा रहा हूँ, ठीक है। हर बच्चा अपने अपने हिसाब से बना, मैं टाइम टेबल नहीं प्रोवाइड, बिकॉज हर एक बच्चे की कैपेसिटी अलग है, हर एक बच्चे की लर्निंग थिंग्स अलग है, हर एक बच्चा जो पढ़ता है ड्यूरेशन अलग है, हर एक, राइट। सो टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से आप बैठो कि सर एक हफ्ते में मैं मान के चलो 3 चैप्टर करने वाला हूँ, ठीक है। 3 चैप्टर कोई भी हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, इट्स कैन बी एनीथिंग। तो डिसाइड एक हफ्ते, जब आपको कॉन्फिडेंस आ गया उसके बाद आप एक महीने की प्रिपरेशन के लिए एक महीने का बना के देखो, ठीक है। ये हो गया टाइम मैनेजमेंट। सेकेंड चीज जो मैंने काफी बच्चों के अंदर नोटिस की है सर, कि सर नोट्स क्या हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए जब हम पढ़ते हैं, तो क्या जब मैं प्रिपेयर करता हूं मेरे लिए नोट्स एक इंपॉर्टेंट है क्या, सर मुझे नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लाइटनिंग करना चाहता हूं गाइस। नोट्स आई थिंक ये काफी बढ़िया तरीका है अपने आप को एक रिवीजन कैप में रखने का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज कोई चैप्टर उठाता हूं 10th स्टैंडर्ड का, मान के चलो मैं 10th स्टैंडर्ड का ग्रेविटेशन उठा रहा हूं, या मैं 10th स्टैंडर्ड का ह्यूमन आइज का चैप्टर उठा रहा हूं, या मैं कोई भी XYZ चैप्टर उठा रहा हूं 10th स्टैंडर्ड का, तो जब मैं चैप्टर पढ़ता हूं प्लीज मेक इट श्योर आप चैप्टर के साइड में अपनी एक छोटी सी रफ बुक, या मैं बोल सकता हूं एक ऐसी किताब बना दे जो आपकी खुद की, दैट्स माई बुक। मैं उसको बोलूंगा सर इट्स माई बुक, माई क्लासरूम, माई नोटबुक, जिसमें मैं जो भी पढ़ूंगा उसका एक शॉर्ट समरी मैं यहां पर बना दूंगा। मान के चलो मैंने ह्यूमन आइज के बारे में पढ़ा, ह्यूमन आइज में क्या होता है, कौन से लेंसेज इस्तेमाल होता है, मैं सारा पढ़ लूंगा, उसका एक शॉर्ट नोट में बना दूंगा कि सर क्योंकि कल मेरी एग्जाम है गाइस, फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं पूरा चैप्टर
गो थ्रू कर पाऊंगा। सुबह उठ के 7 बजे 6 बजे उठ के मैं पूरा चैप्टर नहीं रिकैप कर सकता। तो आई सजेस्ट मेकिंग अ नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा कॉपी पेस्ट नहीं मारना। लोग मुझसे पूछते सर क्या पूरा कॉपी पेस्ट मार दें? बच्चा बड़ी पूरा कॉपी पेस्ट नहीं मारना आपको। जो आपको लगे कि सर ये हाईलाइटेड पॉइंट है, ये मुझे याद रखने की जरूरत है, ये फॉर्मूलास हो गया, यहां पर मुझे इस कैटेगरी पे मुझे मेमोराइज करना है, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये यहां पर हो गया। साइड में पढ़ते पढ़ते कुछ डायग्राम्स मैंने बना दिया, सर ये छोटा डायग्राम मैंने बना दिया, सर ये ह्यूमन आइज का बना दिया, ये मैंने लेंसेज के डायग्राम बनाए। आपका विजुअल कंटेंट काफी अच्छा हो जाएगा इस, ठीक है। नोट्स बनाते बनाते आप छोटे छोटे डायग्राम्स में तो बनाते रहो, आपका इससे विजुअल कंटेंट काफी बढ़िया हो जाएगा। आप काफी अच्छे से इमेजिन कर पाओगे चीजों को, और जब नेक्स्ट बार आप किताब खोलोगे, हाँ तो सर ये तो विजुअल कंटेंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मैं तो कहीं मीम्स वगैरह भी बनाया करता कि सर साइड में छोटे छोटे जोक्स मैंने लिख दिए, साइड में कहीं कहीं मैंने बोल दिया कि ठाकुर राइट ये हाथ मुझे दे दे। सो इस तरह के जोक्स अगर कहीं आपको लगता है मैच हो रहा है, तो आई बिलीव ये काफी बढ़िया तरीका है एक रिकैप करने का। नोट्स बनाना, यस गाइस, मैं यही बोलूंगा, नोट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो आप अपने लिए बना रहे हो, किसी और के लिए नहीं बना रहे हो, वो आपको समझना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, मैंने अपने बच्चों से पूछा, सर उन्होंने बोला कि सर रिवीजन का क्या करें। सर हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, कुछ पीरियड के बाद वो चैप्टर मेरे दिमाग से बूम आउट हो जाता है। सर क्या करें, इस चीज का सोल्यूशन है? मेडिकल में कोई दवाई मिलती है कि सर हम कोई दवाई पी के या कोई दवाई वगैरह खा के हम इस चीज को याद रख सकते? कोई दवाई है नहीं बच्चा पार्टी, ऐसे कोई दवाई नहीं है। अल्टीमेटली मैं यही बोलूंगा, जो बंदे 90-95% स्कोर करते हैं, कोई मोटो नहीं है कि सर वो बहुत मल्टी टैलेंटेड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस वो एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, उस प्रोटोकॉल पे स्टिक होते हैं वो बंदे, और वो चलते जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा लाइटनिंग फेंकूंगा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताना होगा, पर पहले आते हैं रिविजन पे। सर रिवीजन का मेन फंडा क्या गाइस? रिवीजन का एक ही फंडा मैं बोलूं गाइस, आप एक हफ्ते का प्लान करो कि सर मैंने एक हफ्ते में 3-4 चैप्टर किए। मैं एक दिन अपना रखता हूं, सैटरडे या संडे, कोई एक दिन मैं रखूंगा। उस दिन जो भी मैंने एक हफ्ते के अंदर प्रिपरेशन किया है, वो सैटरडे संडे मैं उठा के मैं खत्म करूंगा, मैं इस चीज को रिवाइज करूंगा। सारी बात समझ में? दूसरा हफ्ता मेरा होगा, सर दूसरे हफ्ते में मैंने 3-4 चैप्टर के, सैटरडे या संडे जो भी समय आपको मिलता है उस समय में आप निकालते हो, यू कीप ऑन रिवाइजिंग, हो गया। तीसरा हफ्ता हो गया, चौथा हफ्ता हो गया, लास्ट का जो एक पूरा महीने का मैंने तैयारी किया होगा, 1-2 दिन लास्ट के कोई भी एक ऐसे उठा दो, सैटरडे संडे जो भी आपको लगता है, उस दिन आप जो भी आपने पढ़ा हुआ है एक बार गो थ्रू कर लो, बिकॉज वो सेकेंड टाइम रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मेक इट श्योर आप इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। कोई ये एक तरीका हो गया। कोई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं लेट्स कंसीडर आज एक चैप्टर मैंने खत्म किया, जब मैं दूसरा चैप्टर करूंगा मैं पहले वाले को रिकैप कर लेता हूं, ठीक है, ये भी चल जाएगा। फिर कोई बच्चा बोलता है सर मैं तीसरा वाला करूंगा तो मैं पहले और दूसरे को रिकैप कर चुका होगा, ये भी बढ़िया मेथड है। तो इट्स टोटली डिपेंड, आपको जो मेथड कंफर्टेबल लगता है बच्चा पार्टी। वेदर आप एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर जब जाते हो तो पहला वाला भी रिकैप कर लो, तीसरे पे जाते हो तो पहला दूसरा रिकैप कर लो, ये भी तरीका बेटर है। या मैंने जैसे बताया, आप वीक का प्लानिंग कर सकते हो, सर इसी वीक में मैंने ये चैप्टर खत्म किया, इस वीक में ये खत्म किया, तीसरे वीक में मैंने ये खत्म किया, ठीक है, इज योर विश। दूसरा तरीका रिवीजन का मैं बताता हूं, ये काफी इफेक्टिव मेथड है। मैं बोलता हूं, मैं खुद अपने लाइफ में इस्तेमाल कर चुका इस मेथड को। ये मेथड क्या है गाइस? सर दूसरे को पढ़ाना मतलब बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड। अगर आप मुझसे पूछोगे, हमने इंजीनियरिंग लेवल में, अपने कॉलेजेस लेवल में ये काफी मेथड इस्तेमाल किया, ठीक है। आप अगर कोई कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जानते हो या कोई कॉन्सेप्ट नहीं भी जानते हो, मान के चलो कोई कॉन्सेप्ट मुझे नहीं जानता है, आता है नहीं आता है, XYZ रीजन है, ठीक है, और मुझे इस चैप्टर को रिकैप करना है फिर से, मैं अपने घर पे अगर कोई है भाई बहन, मैं बोलता हूं उनको बिठाओ सामने, उनको पूरा चैप्टर एक बार समझा दो, भले उस बंदे को समझ में आए या नहीं आए, इट डजंट मैटर, आप उस बंदे को पूरा चैप्टर समझा दो। अब होगा क्या, जब आप उस बंदे को चैप्टर सुना रहे होगे या उस बंदे को जो चैप्टर आप समझा रहे होगे, आपका साथ साथ में रिकैप होते जाएगा, साथ ही साथ आपको समझ में आएगा सर मैं कहां लैग कर रहा हूं, सर वेयर आई एम लैगिंग, मेरा कहां लैग हो रहा है, क्या इस पॉइंट पे मैं अटका था, क्या ये पॉइंट मुझे आ रहा है। आपको खुद को पता चलेगा, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, आपको खुद एक फील आने लगेगा सर यहां पर मुझे दिक्कत आ रही, यहां पर मुझे और बेटर करना है। तो ये तरीका बेस्ट है गाइस, तो प्लीज फॉलो दिस 3 मेथड। ये वाला बेस्ट मैंने बताया, रिवीजन का बेस्ट तरीका, अगर आप ये फॉलो करोगे तो डेफिनेटली
काफ़ी अच्छा रिकैप का होते जाएगा। सामने वाला आपसे पूछेगा, आपको लगे हाँ यार ये क्वेश्चन मुझे एक बार फिर से देखना चाहिए, चलो एक बार किताब उठा के फिर से ये करते हैं। सो गाइस प्लीज़ मेक इट श्योर आप कुछ इस तरह से करें। अगर फिर भी कोई आपके दिमाग में डाउट आता है और भी अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं ऑफकोर्स आपके डाउट्स लूँगा एंड विल डिस्कस ऑन दिस। ठीक है, बाय द टाइम टेक केयर, सी या, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।